Assalamualaikum. Welcome to another video. My name is Ahmed, one of the IELTS and PT instructor at Edify Group of Companies. If you're watching this video, chances are कि आप 2023 में probably January में you want to appear for the PTE exam. In this video, I am going to tell you about the tips and tricks and the ways that you can improve your fill in the blank score. PTE में रीडिंग के अंदर फिल इन द ब्लैंक के दो किस्म के क्वेश्चंस आते हैं. एक क्वेश्चन होता है जो सिंपली फिल इन द ब्लैंक होता है, एक है जिसको हम कहते हैं रीडिंग एंड राइटिंग स्लैश फिल इन द ब्लैंक. फ़र्क इतना है कि जो सिंपल फिल इन द ब्लैंक है उसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं और आपके हर ब्लैंक के साथ आपके पास ड्रॉप डाउन नहीं होगा. ओवरऑल आपके पास बहुत सारे ऑप्शन का एक पूल होता है और उसमें से आपने ऑप्शंस को ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है. लेकिन जो दूसरी किस्म है जिसकी आज हम बात भी करेंगे इस वीडियो में, उस केस में ये होता है कि आपके पास हर ब्लैंक के साथ एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन होता है जिसपे आप क्लिक करते हैं और आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस नजर आते हैं एंड यू नीड टू सेलेक्ट द बेस्ट एंड द प्रिसाइज ऑप्शंस. नाउ because you are selecting the precise option in this case, that is why this task contributes to both your reading and writing. क्योंकि इसमें ये भी थोड़ा सा ये जो रहा होता है कि अगर आप precise option select कर रहे हैं, it means your grammatical sense is good, you know how to use the tenses, etc. So that is why this question type is very important, and it's also very important that you must correct the fill in the blanks that you will see in the test. नाउ कोई एक फिक्स नहीं है कि कितने सारे आएंगे. यू माइट सी डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स और उनमें थोड़ा सा शफल भी हो सकता है. टोटल जो हमारे पास रीडिंग के अंदर क्वेश्चन टाइप्स होते हैं वो 5 क्वेश्चन टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं. उनमें से ये एक है जिसकी हम आज बात करेंगे. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट हाउ यू कैन क्रैक फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग एंड राइटिंग फॉर योर January 2023 एग्जाम. Right? Let's just get into it. The first thing that you need to understand is the context. आपने सबसे पहले जब आपके पास वो ब्लैंक पूरा प्रॉम्प्ट आ जाएगा आपके सामने और उसके अंदर ब्लैंक्स होंगी, देयर कुड बी 4 ब्लैंक्स, देयर कुड बी 5 ब्लैंक्स. इस पे डिपेंड करता है कि आपके पास जो प्रॉम्प्ट आया उसकी लेंथ कितनी है, उस हिसाब से ही उसके अंदर ब्लैंक्स आ रही होती हैं और उसमें डिफरेंट ड्रॉप डाउन्स होंगे जिसमें से आपने सेलेक्ट करना होगा. पहली चीज़ तो आपने कॉन्टेक्स्ट को समझना है. कॉन्टेक्स्ट को समझने से मतलब ये है कि पूरे टेक्स्ट को ऊपर से नीचे तक एक दफ़ा पढ़ लेना है और ये अंदाज़ा लगाना है कि इसमें बात क्या हो रही है, इसकी टोन क्या है, टॉपिक क्या है, पहली बात तो ये, और दूसरा उसकी टोन क्या है. टोन से मुराद ये है कि क्या वो पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, व्हाट काइंड ऑफ ग्रामर इज बीइंग यूज्ड देयर, और ओवरऑल एक कॉन्टेक्स्ट यानी कि बिगर पिक्चर आइडिया उसमें क्या कन्वे किया जा रहा है. राइट. सेकेंडली यू विल गो फॉर द ईजियर ब्लैंक्स. अब लेट्स से कि आपने ब्लैंक्स को बारी बारी देखा, उनको थोड़ा सा गो थ्रू किया. ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहली ब्लैंक से ही उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें. हो सकता है पहली ब्लैंक आपको समझ ना आए कि जो उसके 4 ऑप्शंस हैं उनमें से आपने कौन सा सेलेक्ट करना है, तो यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. और another way is that you first tackle the easier one. आपको जो सबसे ज़्यादा आसान लग रही हैं ब्लैंक्स, आप उधर से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर ग्रेजुअली आप मुश्किल की तरफ से मूव कर सकते हैं. इससे एक्चुअली होगा क्या कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा. एज यू गेट टू सॉल्व 1 or 2 ब्लैंक्स, आपको लगेगा कि हाँ, आई एम गेटिंग दिस, एंड यू विल गेट द हैंग ऑफ इट, एंड स्लोली यू कैन मूव ऑन टू द अदर ब्लैंक्स ग्रेजुअली. थर्ड थिंग दैट यू मस्ट डू इज यूज योर सेंस ऑफ कोलोकेशन. कोलोकेशन क्या होता है? आपने अक्सर ये अगर आपको नहीं भी पता इस वर्ड का मीनिंग, दैट्स फाइन, लेकिन आप अक्सर ऐसा होता है कि हम एक पूरी जब सेंटेंस पढ़ते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब्स या इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं, हमें वो पढ़ने में आसान लग रहा होता है और हमें पढ़ने में ऐसी वाइब आ रही होती है कि इसकी सेंस बन रही है. जबकि कोई चीज़ अगर थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो या आउट ऑफ ग्रामर हो तो हमें लगता है कि इसकी कोलोकेशन यानी इसकी साउंड मैच नहीं कर रहा, तो हमें वो एक फीलिंग आती है. आपने वो कोलोकेशन वाला वो जो साउंड मैचिंग वाली चीज़ है उसको यहाँ पर एम्प्लॉय करना है. लेट्स से कि, और ये उस केस में है, ये हर केस में आप यूज नहीं करोगे. ये उस केस में है कि लेट्स से कि आप कंफ्यूज हो गए हो, आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट करना था, आपके पास टोटल 4 ऑप्शंस थे, लेट्स से उसमें से आपने एक सेलेक्ट करना था, बट यू आर कंफ्यूज इन 2 ऑप्शंस. सो बारी बारी आप दोनों को एक बार सेलेक्ट करके पूरा सेंटेंस पढ़कर देख लोगे और ये देखोगे कि कोलोकेशन के हिसाब से क्या उसका साउंड सही आ रहा है और क्या वो ग्रामर में सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा. Another thing that you must do to ace your PT reading fill in the blank in January 2023 exam is you need to work on your vocabulary. Guys, there is no other way around it. इसका कोई आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई मैजिक ट्रिक हो जो आप vocabulary को थोड़ा सा किसी तरह से आप कर लें, but you need to understand कि it is the major factor and you have to improve your vocabulary. Now, it's
एक तो ये है कि इसको अर्ली एक्सेप्ट कर लें और इस पर जल्दी काम स्टार्ट कर दें। अगर तो आपका टेस्ट जनवरी में ही है बाय द मिड और बाय द एंड, देन यू हैव अ लॉट टू वर्क राइट नाउ, बिकॉज आपकी वोकैबुलरी जितनी वीक होगी उतनी ही आपको मुश्किल होगी वहां पर ऑप्शन सेलेक्ट करने में। क्या पता है जो चारों के चारों ऑप्शंस आप पढ़ रहे हैं वहां पर उन चारों का मतलब आपको नहीं पता, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द पुअर वोकैबुलरी। But the question is how to improve the vocabulary. मैं ये लास्ट वीडियो में भी बात कर रहा था कि vocabulary improve करने के लिए the very good thing that you can do is start reading. जितना ज़्यादा reading के साथ खुद का exposure बढ़ाएंगे ना उतनी ज़्यादा आपकी vocabulary में इजाफा होगा. You know more different words जिसके आपको आंसर नहीं आते. You will try to find the answers and this way you will keep on improving. तो अगर तो आपके टेस्ट में टाइम कम है, let's say 1-2 वीक के बाद है, you need to work on it very aggressively. Start reading at least 3 to 4 blogs a day and mark the words that you don't know the answer of और उसको फिर समझने की और उसको सेंटेंस में यूज करने की कोशिश करें। इस तरह से जितनी अच्छी वोकैबुलरी होगी ना उतने ज्यादा वहां पर ऑप्शंस के आपको मीनिंग आते होंगे। और सबसे बढ़कर जब मैंने पहली वाली चीज बताई कि आपने कॉन्टेक्स्ट समझना है, उस कॉन्टेक्स्ट की जो समझ है वो भी उसी केस में आपको आएगी इफ यू हैव अ गुड वोकैबुलरी। Now, in the end, the last thing that I want to say is that you must work on your grammar as well. अब नॉर्मली रीडिंग फिल इन द ब्लैंक कर रहे हैं, इट डजंट मेक एनी सेंस कि इसमें ग्रामर क्या है, मुझे तो सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पर जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ये वो टास्क है जो आपकी रीडिंग और राइटिंग दोनों में मार्क्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब राइटिंग के मार्क्स रखने की वजह है क्योंकि आप आंसर वो नहीं सेलेक्ट कर रहे जो आपको ठीक लग रहा है, आप प्रिसाइज आंसर सेलेक्ट कर रहे हो। मे बी 2 आंसर्स आर गोइंग वेल बट which one of those 2 is the precise one which makes the sense more accurately. तो वो उसी केस में हो सकता है जब आपको थोड़ी सी ग्रामेटिकल सेंस का पता हो, उसको आपको अंदाजा हो कि उसमें किस तरह से वो यूज हो रहा है। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल कि अगर हम एक ब्लैंक को डील कर रहे हैं और उसमें जो हमारे पास वर्ब है आप उसका टेंस देख सकते हो। अगर तो पूरे सेंटेंस का लेट्स से टेंस जो है वो दैट इज इन द प्रेजेंट, तो जो वर्ब आएगा वो भी कुछ इस तरह का होगा विच विल कन्वे द आइडिया दैट द थिंग इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट। तो अगर पास्ट या फ्यूचर वाला कोई वर्ब है यू कैन जस्ट स्किप इट, या इस तरह से आप कोई चीज उसके साथ एम्प्लॉय कर सकते हो, या फिर यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, राइट। तो ग्रामर इस तरह से इस पूरे सिनेरियो में आपकी हेल्प करता है। नाउ grammar I would say is the key in the end, and all the things that I've mentioned are very important, but do not forget to practice. जितनी ज़्यादा आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे। अगर आपका टाइम अगेन कम रह गया है तो आपने ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है प्रैक्टिस करने के लिए। इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम देन यू कैन स्टार्ट प्लानिंग दैट वे। तो सबसे पहले तो अपना टारगेट स्कोर ये जाने कि टाइम कितना रह गया आपके टेस्ट में, और फिर उस हिसाब से अपना एक स्केड्यूल बनाएं। Thank you so much for watching this video. If you want to know more about IELTS or PTE, you can visit our website or you can also visit us in the office. Thank you.